नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। आज आपका मॉक टेस्ट 4 आपके समक्ष है और मुझे उम्मीद है जो पिछली मॉक टेस्ट में आपका सपोर्ट समर्थन मिला है, ऐसा ही हमारा मॉक टेस्ट 4 को मिलेगा। तो शुरू करते हैं साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक है आपका और सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चन रखे हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, क्वेश्चन आपके समक्ष है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आपके जैसा कि आपका क्वेश्चन आपके समक्ष है बोर्ड पे, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो जैसा आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई आपके समक्ष है। पहला जो ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 1935। पहला जो ऑप्शन दे रखा है 1 अप्रैल 1935 और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो दे रखा है 10 अप्रैल 1935। 10 अप्रैल 1935 और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका वो दे रखा है आपका 2 अप्रैल 1935। 2 अप्रैल 1935 और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है आपका 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। तो दोस्तों, ये आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कई बार प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हुआ, आप गेस्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ये इसका आंसर होगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इसका डिटेल्स में बात करूं तो इसकी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का, यानी इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और आगे आपको मैं डिटेल बताऊं तो इसका आरबीआई का मुख्यालय क्या होगा। जब मैं आरबीआई की चर्चा कर रहा हूं तो 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना हुई आरबीआई की। और तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, किस आयोग की जो डिमांड हुई थी कि आरबीआई की स्थापना, तो वो था हिल्टन आयोग। वो कौन सा था? हिल्टन आयोग। इसे भी ध्यान रखें। हिल्टन आयोग की डिमांड पर इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएं तो 1 जुलाई 1955 आप गेस्ट करें इसकी स्थापना कब हुई। 1 जुलाई 1955 किसकी स्थापना हुई थी? इसमें हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को स्थापना किसकी हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 की। तो इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई है। तो ये एडिशनल जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी भी पूछा जा सकता है कि एसबीआई का स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955, इसका मुख्यालय मुंबई। ये एडिशनल जानकारी के रूप में मैंने आपको बताया है। बाकी इसका जो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935 होगा, जो कि आरबीआई की क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। और मैंने इसके साथ साथ इसका मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर भी बता दिया है, जो कि मुंबई है। और किस आयोग के समर्थन से ये आया था ये भी बताया है, वो है हिल्टन आयोग। तो साथियों, आपको अच्छा क्वेश्चन लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है
एपीकल्चर किस प्रकार की कृषि विधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीकल्चर किस प्रकार की कृषि विधि है? तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, आपके ऑप्शन है स्क्रीन पे। पहला जो ऑप्शन है एपीकल्चर किस प्रकार की कृषि विधि है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वो है रेशम कीट। ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है आपका वो है मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है आपको वो दे रखा है मत्स्य पालन। ऑप्शन जो नंबर जो 4 दे रखा है वो है केंचुआ पालन। तो साथियों ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। एपीकल्चर किस प्रकार की कृषि विधि है? एपीकल्चर किस प्रकार की कृषि विधि है? तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन इसका राइट आंसर होगा। एपीकल्चर किसकी कृषि विधि होगी या किसका पालन होता है एपीकल्चर में? तो हम कहेंगे मधुमक्खी पालन इसमें होता है। क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन होता है। तो इसकी किस प्रकार की कृषि विधि है? तो एपीकल्चर हम कहेंगे मधुमक्खी पालन। और मैं बात करूं कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 की, देखो मत्स्य पालन होता है पिसीकल्चर में। मत्स्य पालन पिसीकल्चर जो होता है वो मत्स्य पालन होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन। और जो ऑप्शन नंबर जो 4 है केंचुआ पालन किसको कहते हैं? इसे कहते हैं वर्मी कल्चर। किसे कहते हैं? वर्मी कल्चर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी में रेशम कीट को ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपके लिए आपको इसको कमेंट में बताना है कि जो रेशम कीट है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट में किसका अध्ययन किया जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन आपकी समक्ष है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कानपुर। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो है आगरा। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है भोपाल। तो साथियों आप गेस्ट करें आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन है आपके समक्ष है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो है कानपुर। क्या होगा? कानपुर। राइट आंसर होगा आपका कानपुर। बाकी का जो कोयम्बटूर है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। ये आप एडिशनल जानकारी के लिए ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो आंसर होगा वो कानपुर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किस देश की सहायता से इसे बनाया गया था? बोकारो स्टील प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापना हुई थी? तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला रूस। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बनाया गया था? रूस। नंबर जो 2 है वो है ब्रिटेन। जो नंबर जो 3 है आपके पास वो है जर्मनी। जो नंबर जो 4 ऑप्शन है आपके पास वो दे रखा है जापान। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपको पूछा गया है बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापना हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर नंबर ए आपका रूस की सहायता से बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट को। किसकी सहायता से? तो हम कहेंगे आंसर नंबर जो होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं और आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है तुरंत के तुरंत। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका जो ऑप्शन दे रखा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है वो है झारखंड। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको? वो है कर्नाटक। और ऑप्शन नंबर जो चौथा दे रखा है वो दे रखा है आपको गुजरात। तो आप गेस्ट कीजिए कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे तुरंत नोट कर रहे हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप बाकी जो तीन ऑप्शन हैं, आप तीनों जो ऑप्शन हैं झारखंड, कर्नाटक और गुजरात, तीनों राज्यों में जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उन्हें आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारा सेशन कैसा लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।